मैं खड़े रह के ही बोलता हूं। अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी अरुण सिंह जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मेरे भाई सीपी जोशी जी, सह प्रभारी जी विजया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई जो लंबे समय से हम साथ में रह के काम कर रहे हैं, से राजेंद्र राठौड़ साहब, नारायण जी, हमारे वागड़ के नेता और पूर्व मंत्री सुशील जी, मोतीलाल जी, महामंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के तमाम साथियों, मित्रों, तमाम संगठनों के पदाधिकारी, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाई का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया। ये इतिहास की एक घटना है और एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चला और विश्व हिंदू परिषद में मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में एडमिशन लिया और 9, 10, 11 के अंदर सिटी आर्ट्स नदी में पढ़ रहा था। स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के बैनर के नीचे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर करता है। और थर्ड ईयर में जब गया, जब कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ था। तब भी मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर के जरिए कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और इसके बाद कुछ समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया और ये प्रधान मुझे निर्दलीय के रूप में बनना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर सेकेंड बार मौका मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 98 में और 1,14,570 वोट से मैं जीता और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर में सम्मिलित हुआ। इसके बाद वापस आया, मैं 2 बार लगातार जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख के बाद में मैं 4 बार का विधायक रहा और वर्तमान में भी विधायक हूं। कुछ समय के बाद में शायद मैं नहीं रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी छोड़ी बात
यहाँ पर रखी है। ये तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन,